तो नमस्कार। जैसा कि हम लोग टारगेट क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड पेपर का है, तो हम लोग उसमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे कल। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में दे दिया जाएगा, आप जाकर फर्स्ट पार्ट पहले देखिएगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको फार्मूला बताया गया और सेकंड पार्ट में आपको फार्मूला से रिलेटेड सवाल करवाए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको फार्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो आप जाइए उस वीडियो को विज़िट करिए। गारंटेड है आप 10 मतलब कि आधे घंटे की वीडियो 37 मिनट की, तो आप उसे देखिएगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, क्योंकि फार्मूला जब तक याद नहीं हो पाएगा तब तक आप सवाल को नहीं लगा सकते, क्योंकि हर एक सवाल फार्मूले पे ही बेस है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी अगली वीडियो, जो कि त्रिकोणमिति का ही होगा। और त्रिकोणमिति में हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखिए, कुछ जैसे जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में हाल फिलहाल में, उसी तरीके का हम सवाल आपको बताएंगे। जैसे इसमें देखिए, एक सवाल है, लिखा है साइन थीटा बराबर 3/4 और हमसे कह रहा है कि टेन थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा बराबर दिया और टेन थीटा हमसे पूछा। इस तरह के जब भी सवाल आएंगे तो आप देखिए, अगर साइन थीटा का रेशियो दिया और टेन थीटा हमसे पूछा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल। इस समकोण त्रिभुज में एक खासियत होगी, आप किसी को भी समकोण मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ए लिख लीजिए, यहाँ पर बी लिख लीजिए, यहाँ पर सी लिख लीजिए, यहाँ पर थीटा मान लीजिए। आप देखिए साइन थीटा बराबर होता है कि आपको हमने बताया होगा लाल बटा कक्का। अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पर भी याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। जो पहला रेशियो होता है लंब बटे कड़ का, वो होता है साइन थीटा का। किसका होता है? साइन थीटा। इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा। आधार बटे कड़ क्या होता है? कॉस थीटा। और इसी का उल्टा होता है कड़ बटे आधार, होता है सेक थीटा। अब तक तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। अगर नहीं याद है तो सच में बता रहा हूँ कि पेपर में आप अच्छा कर ही नहीं सकते। तो आप पेपर में अच्छा करने के लिए आपको क्या होता है? लंब बटे कड़। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब। अगर आपको इतना याद है, तब देखिए ध्यान से, आपने क्या किया? लंब बटे कड़। क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। एक सेकेंड, लंब बटे कड़ होगा। अब थीटा के सामने आप देखिए, यहाँ पर लंब, आप लंब किसे मानेंगे? इसके सामने वाला लंब इसे 3 मानिए, 3 और दिया गया 4 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखिए इसे आधार कहेंगे तो आपको एक पाइथागोरस प्रमेय भी याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कड़ का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कड़ का वर्ग जो होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर, मतलब योग के बराबर होता है। कड़ यहाँ दिया है 4, तो आप लिखिए 4। क्या लिखेंगे? 4। देखिए ना, कड़ दिया 4, तो 4 लिखिए, 4 का स्क्वायर करिए बराबर। लंब कितना दिया है? 3, तो आप लिखिए 3 का स्क्वायर प्लस, आपको आधार नहीं दिया, आधार यहाँ पर क्या है? ए बी सी है, तो इसे हम आधार ही लिख रहे हैं, तो आधार का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए 4 का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 और 4 चौके कितना होगा? 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। वैसे 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 और प्लस ए स्क्वायर, तो स्क्वायर 16 को इधर लाइए, 9 को इधर। जब बराबर की कोई साइन उधर होती है तो इधर आते हैं तो माइनस लग जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस। तो 9 को इधर लाएंगे तो प्लस में, चुकी है 9 का कुछ नहीं, प्लस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -9 बराबर ए स्क्वायर। 16 में से 9 हो जाएगा, कितना आएगा? 7। 7 बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी में आ जाएगा, करड़ी में 7 बराबर ए, मतलब आधार बराबर कितना आ जाएगा? करड़ी में 7। आपके समझ में बात आई? ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो बढ़िया है। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा आगे समझिए। तो कितना आ गया इसका मान? करड़ी में 7। तो आपसे पूछा क्या? टेन थीटा पूछा, क्या? टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर लाल बटे कक्का में देखिए, लाल बटे कक्का, तो लास्ट वाला होता है 10, तो लंब बटे
आधार। तो लंब का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 3 है, लंब का मान 3 और आधार का मान कड़ी में 7, तो हो जाएगा 3 बटा कड़ी में 7। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए अगला सवाल है, इसमें दिया है, कह रहा cos a बराबर 7/25। क्या दिया, cos a बराबर 7/25। एक सेकेंड, 25, 2 और 5, 25। और हमसे क्या कह रहा, अगर सही से ना दिखे तो हमसे कह रहा कि tan a प्लस cot a निकाल दीजिए, tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a। तो सबसे पहले देखिए रेशियो दिया, tan a प्लस cot a हम निकाल ही सकते हो, तो रेशियो से पहले हम लगाएंगे उसी पर आप जाइएगा तुरंत, पहले एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से, यहाँ दे दीजिए। अच्छा, ए जो पूछा है ना, आप जो ए पूछेगा तो आप देखिए ध्यान से, एक सेकेंड, ए डन। आप यहाँ रखें, जैसे जो दिया रहेगा, जैसे हमें कोड दिया एंगल ए, तो एंगल ए को यहाँ रखेंगे तो आपको फायदा ये होगा, आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब कहलाएगा ये आधार। अगर आप यहाँ पे ए रख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसके ए यहाँ बना दिया, अब लंब ये कहलाएगा, आधार ये कहलाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपके मतलब अपनी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए भी बेहतर भी समझ में आएगा आपको, आप जो एंगल कहा जाए उसे यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, देखिए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए यहाँ रखा और बी यहाँ रखा, सी यहाँ रखा। अब हमें पता है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार कितना है, आधार कितना 7 है और कड़ कितना 25 है। अब वैसे यहाँ पर अगर बी रख दें, यहाँ सी रख दें अभी देखिए आप कहेंगे 7 है और कड़ कितना है, और चूँकि ए के लिए आधार ये काम करेगा, कड़ यहाँ पर। अब देखिए बस अंतर कुछ नहीं होगा, अंतर ये होगा कि ये इस तरह कुछ फिगर प्राप्त होगा और इस तरह कुछ फिगर प्राप्त। यहाँ से आप देखेंगे तो ये लंब कहलाएगा, जबकि यहाँ से देखेंगे ये वाला लंब कहलाएगा। उम्मीद करते हैं बातों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा तो ये वाला हटाएं पहले आप, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर ये है, इस वाले ट्रायंगल को हम हटा ही देते हैं। ए यहाँ मान लेते हैं, बी यहाँ सी मान लेते हैं। और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार कितना हो गया, आधार 7 हो जाएगा और कड़ कितना हो जाएगा 25। लेकिन हमने कुछ गलत लिख दिया था क्या भाई, सॉरी, पता नहीं शायद ध्यान नहीं रहा, क्योंकि आधार तो ये वाला है ना, आधार तो ये आधार यहाँ पर रहेगा और कड़ जो है सामने सामने लंब होगा, सामने एक के सामने लंब होगा। क्योंकि हमें आधार बटे कड़ लिखना, क्या लिखना, आधार बटे कड़। तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, सामने वाला ए के सामने वाला लंब, ए आधार हो जाएगा, ये कब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कड़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा हो सकता है भाई मिस्टेक हो गया होगा, अब देखने पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। अब देख लेते हैं इसके बाद फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। में देखिए ध्यान से, सवाल को इरेज करना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, सवाल को हम ऐसे रखे रहते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बताएंगे कड़ का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ की जगह लिखा 25, लिखो 25 का स्क्वायर। लंब की जगह पता नहीं है क्योंकि लंब हमें निकालना है। आधार की जगह 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 बराबर यल का स्क्वायर इसे रहने दीजिए और 7 का स्क्वायर 49। 49 को इधर लाइए, 625 में से 49 घटा दीजिए और बराबर लिखिए यल स्क्वायर। 625 में से 49 घटा, अब घटाइए, आएगा 576 आएगा और बराबर यल स्क्वायर, और यल बराबर कर्डिम 576 हो जाएगा। तो यल बराबर कितना आ जाएगा 24, यल का मान 24। अब जो आपसे पूछा tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a। अब हम निकाल लेते हैं एक बार, आगे चलते हैं आगे। cos a बराबर दिया था, cos a बराबर 7/25। तो हमने क्या किया, निकाला, ये से a माना तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, 25 यहाँ पर आ जाएगा और लंब यहाँ पर 24 चला जाएगा। इसे b मान लेते, इसे c। हमारे पास है tan थीटा, tan a और प्लस cot a। tan a निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan के लिए tan थीटा बराबर, आपने देखो लाल बट्टा कक्का में ये लास्ट वाला tan होता है और tan a बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कौन कहलाएगा 24 और आधार कौन कहलाएगा 7। तो लिखिए 24/7 प्लस cot a बराबर, इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे 24/7 इसका उल्टा 7/24, 7/24। दोनों का एलसीएम लीजिए, 24 7 का 24 7 168,
7 से भाग करेंगे 24 आएगा, 24 का 24 में गुणा करेंगे 576 हो जाएगा, 24 24 में 576, 24 से काटेंगे 7 बच 7 7 49 हो जाएगा। तो आपका यहाँ आ जाएगा 625, जोड़ दीजिएगा, अभी अभी हम लोग जोड़े हैं घटाएं, 625 बटा 168। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया कह रहा कि tan a बराबर 1/3। क्या दिया? tan a बराबर 1/3। tan a बराबर 1/3। ठीक है। हमसे पूछ रहा है sin a प्लस cos b। हमसे क्या पूछ रहा है, हम लिख देते हैं यहाँ पर sin a इंटू cos b, sin a इंटू cos b, और फिर क्या कह रहा है प्लस cos a इंटू साइन b, cos a इंटू साइन b। इसका कह रहा है मान निकाल दीजिए। तो आपको साइन कास निकालना, tan दिया तो आप सबसे पहले बनाइए राइट एंगल। कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरीके से। ध्यान रहे a को आप यहाँ रखिएगा, ठीक है। b को आप चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, जहाँ मर्जी करें वहाँ रख सकते हैं, लेकिन a को आप बस जहाँ से देखिएगा उससे इसमें आपको समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा तो फिर ये यहाँ रखेंगे तो इसके लिए लंब हो जाएगा, तो मतलब लंबी वाला हो जाएगा। तो साइन tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान दिया 1, तो इसके लिए a के लिए लंब कौन होगा? ये वाला सामने वाला। और आधार कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस मतलब AC की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पाइथागोरस लगाएंगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया? नहीं दिया भाई, रहने दो इसे। लंब कितना दिया? 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और कर्णिम 3 का स्क्वायर 3 आएगा। अच्छा, कर्णिम 3 का स्क्वायर कैसे करते हैं? कर्णिम 3 गुणे कर्णिम में 3, 3 त्रिका 9, कर्णिम 9, और कर्णिम 9 का वर्गमूल 3। तो ध्यान रखिए कि जब कर्णी का गुणा सेम संख्या को होती है तो वैसे हम सेम उतार लेते हैं, एक ही संख्या, ठीक है। अच्छा, के स्क्वायर बराबर 3 1 4 आ जाएगा, तो के बराबर कितना आ जाएगा? कर्णिम 4, और निकालेंगे वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कर्ण का मान कितना आ गया? 2। अच्छा, साइन ए आपको इसे निकालेंगे, ये सवाल उठता है तो हम आपको साइन ए भी निकालना सिखा देते हैं। देखिए ए के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? पहले लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो पहले लंब लिखेंगे फिर कर्ण। ए के लिए लंब कौन होगा? 1, और कर्ण 2 का 2 लिखेंगे, साइन ए बराबर 1/2, ठीक। अच्छा, कास बी क्या है? बी कास बी बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर? कर्णिम में 3, और कर्ण कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर कितना आएगा? कर्णिम 3/2। बात समझ पा रहे हैं ना भाई? नहीं समझ पा रहे हैं? उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बी के लिए एक चीज़ें और आप यहाँ से समझ सकते हैं, चूँकि कॉस बी पूछ रहा, बी के लिए हमारा जो आधार होगा, जिसे आधार हम चेंज कर रहे हैं, जैसे बी अगर हम यहाँ लिखे होते हैं, क्योंकि ए यहाँ पर, बी यहाँ लिखे होते, सी यहाँ लिखे होते हैं, तो क्या होता? तो आप कहते हैं कि बी के लिए आधार का काम करेगा 1। चूँकि इसके पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब हमें इसके पर्सपेक्टिव से देखना, किसके पर्सपेक्टिव से देखना है हमें? अगर मान लीजिए बी हमने यहाँ लिखा होता, इसका मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी के मतलब किसी अगर कोई ट्रायंगल बना के दिया, जब ट्रायंगल बना के देगा तब तो आपको कोई समस्या नहीं। जब नहीं बनाएगा, जैसे ट्रायंगल हम अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं, तो बी हम यहाँ पर भी लिख सकते, इसलिए हम ये भी चाहिए, ये दोनों आएगा तो इसको हम एक रेफरेंस मान लेंगे। हम कहेंगे हमारा ये वाला पोर्शन आधार का काम करेगा, ये वाला पोर्शन क्या करेगा? आधार का काम, ये वाला पोर्शन लंब का काम, ठीक है। जब ट्रायंगल बनाकर ना दे तो स्पेशली, जैसे हम अपने हाथ से बना रहे तब, अगर ट्रायंगल बना के देगा तो इसके लिए बेस ये काम करेगा। बात समझ पा रहे हैं? तब बेस ये आप नहीं लगाएंगे, तब ये लंब ही रहेगा। मतलब अगर बी यहाँ पर पहले से कोई ट्रायंगल बना के पहले से दे दिया, तो बी यहाँ पर लिखा है, ए यहाँ लिखा है, सी यहाँ, उसके लिए बेस यही काम करेगा। लेकिन
अगर मान लीजिए ये ना दे, आप अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं, तो बी यहाँ पर भी हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, बी और सी में कोई भी सी भी देगा तो हम इसी को ही आधार मानेंगे, इस वाले को लंब मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे जो साइन कास बी बराबर, कास बी क्या हो जाएगा, बी के लिए आधार ये हो जाएगा कड़ी हो जाएगा, तो आधार बटे कड़ 1/2 प्लस कास ए, कास ए क्या होगा, अच्छा ए के लिए ए के लिए आधार कौन काम करेगा, ए के लिए आधार का काम कड़िम 2 करेगा, कड़िम से कड़िम 3 है ना, कड़िम 3 करेगा, क्योंकि ए के लिए आधार है, तो कड़िम आधार बटे कर, तो यहाँ पर लिखेंगे कड़िम 3/2। और साइन बी के लिए जो लिखेंगे, बी के लिए देखिए ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, इसका मतलब लंब बटा कड़ होगा तो कड़िम 3/2। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर ट्राइंगल पहले से बना कर देगा तो अगर यहाँ पर बी है तो आधार ये हो जाएगा, लेकिन ट्राइंगल हम अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं तो बी और सी चाहे जहाँ लिखेंगे तो हम आधार सेकेंड वाले पोर्शन को मानेंगे, ना कि इस वाले पोर्शन को मानेंगे, ना कि इस वाले पोर्शन को मानेंगे। ध्यान रखिए क्योंकि ये इंटरचेंज हो सकता है, बी यहाँ पता नहीं बी यहाँ हो, यहाँ सी यहाँ हो। ठीक है, अच्छा 1 का गुणा 1 में करें कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4, करीब 3 का गुणा 3 में 3, 2 दूना 4, और जब तो आंसर जुड़ जाता है 4/4, कितना आ जाएगा 1। ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, इस तरह के कई सवाल आते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कर लेंगे। एक सवाल मैं आपको और बताता हूँ जो एग्जाम में ही पूछा गया, तो ये सवाल है ऐसा कुछ, tan थीटा बराबर क्या लिखा गया, tan थीटा बराबर 2ab बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमसे पूछ रहा है cos थीटा का मान होगा, cos थीटा का मान एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसे लगा कर जाएँ तो बेहतर होगा कि एग्जाम के सवाल को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो आपको ज़्यादा लॉस होगा और सवाल आप लगा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल लगाने चलते, ठीक है ना। देखिए पहले एक राइट ट्रायंगल बनाइए, बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर इसे tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार, जब तक याद होना चाहिए 2ab, क्योंकि हम थीटा यहाँ मानेंगे, ठीक है। आधार कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको कड़ पहले निकालना होगा, तब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, तो आप आधार और कड़ निकाल लेंगे ना, कड़ निकाल लीजिए, आधार पता है आपको निकालना, आपको हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखिए कड़ का स्क्वायर बराबर लिखिए लंब का स्क्वायर प्लस लिखिए आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कितना है भाई, हाँ 2ab का होल स्क्वायर, आधार कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप इसे हल कर लीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस इसको करेंगे तो a घाते 4 प्लस b घाते 4 और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप जब हल करेंगे तो यहाँ से आएगा, बराबर लगाते रहिए, a घाते 4 प्लस b घाते 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाएगा, इससे आपने इसे तोड़ा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना माइनस में है, तो अभी प्लस में होगा, चूँकि यहाँ पर प्लस आएगा तो a स्क्वायर प्लस है ना, तो प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ कार्डियम लगा तो स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो या फिर वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे यहाँ पर k स्क्वायर बराबर आए, तो चूँकि इस वर्गमूल लगा तो ये जो जाएगा, एक मिनट देखिए यहाँ से, देखिए ये स्क्वायर हटेगा, चला जाएगा यहाँ पर 1/2, 2 से कटेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको निकालना आधार बटे कड़, आधार कितना है, आप कहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कड़ कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सवाल एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसे ध्यान से देख कर जरूर जाइएगा, किसी भी सवाल को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सवाल अच्छे हैं, ये नहीं है कोई सवाल बहुत ज़्यादा कठिन भी है, सवाल सारे आसान हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब सवाल समझ में आया होगा, और ये सब सवाल बहुविकल्पी में भी पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएँ तो बेहतर होगा। मैं आपके लिए कुछ सवाल दे भी सकता हूँ,
लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको 2-4 सवाल और करवा दें, उससे ज़्यादा आइडिया आपको लगेगा। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए थोड़ा से, कुछ सवाल। हाँ, जैसे इसी पर बेस्ड है सवाल। हाँ ठीक, एक सवाल और करवा देते हैं बस। ठीक है। एडिट करना पड़ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए अब हम आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसे आप देख कर भी जाए तो बेहतर होगा। ठीक है ना, चलिए देख, दो तरीके से बता देते हैं क्योंकि ये सवाल पूछा गया। तो tan थीटा बराबर a बाई बी, और हमसे पूछ रहा है निकालने के लिए b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा और बटे b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। देखिए आप या तो राइट ट्रायंगल बना लीजिए, राइट ट्रायंगल बनाने के बाद आप लगाएंगे तो भी सवाल का आंसर आ ही जाएगा। ठीक है ना, या तो आप एक तरीका कर सकते हैं, सब में कास से भाग कर दीजिए, साइन बटे कास टैन हो जाएगा, क्योंकि अगले बार फॉर्मूला हमने बता ही दिया। दो तरीके से आप कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं करिए। ठीक है, तो टैन बराबर दिया, लंब बटे आधार होगा, तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, इसे लंब मानिए, इसे आधार मानिए, तो यहाँ पर लिखिए a और यहाँ पर लिखिए b और इसे a मान लीजिए। और इसका मान जब निकालेंगे तो आएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और निकालने के बाद साइन थीटा का मतलब cos थीटा का मान रख के सिंपल निकाल सकते, लगा सकते हो। लगाइएगा, कोशिश करिएगा, इस तरह के भी आपको आने चाहिए। ठीक है ना, से साइन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, लंब बटे कर, तो a बटा लिखेंगे a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, गुणे में b लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर कट जाएगा नीचे नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से कट जाएगा जो भी आएगा। लेकिन हम उस तरह नहीं बताएंगे। आप देखिए हम बताएंगे इसे, आप कास से ऊपर भाग करिए, कास से नीचे भाग करेंगे, क्या होगा b, एक सेकेंड, हाँ b साइन बटे cos थीटा माइनस a cos थीटा बटे cos थीटा बटे b साइन थीटा cos थीटा प्लस a cos थीटा बटे cos थीटा। तो b tan थीटा माइनस a बटे b tan थीटा प्लस a, तो यहाँ से क्या आएगा b और tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, a बाई बी है, a बाई बी लिख लीजिए, माइनस a है बटे tan थीटा का मान a बाई बी है, और तो b से कटेगा, a में से घटाएंगे 0 आएगा, और बटे b से कटेगा 2a बराबर कितना जाएगा 0। मतलब ये भी बहुत अच्छा आसान सवाल था, लेकिन एग्जाम में पूछा गया, भाई जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना, थोड़ी भी लापरवाही आपको कई लोगों से पीछे कर सकती है, मतलब कि आपका नंबर, कई लोगों से नहीं कहेंगे, आपका नंबर ही। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल क्या है। अब देखिए आपको मैंने एक उस चार्ट को आप जाइए पढ़िए अच्छे से, वहाँ पर वैल्यू लिखवाया गया होगा। हम आपको मान तो यहाँ पर नहीं बताएंगे सबका, सामने लिखा होगा साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1, इस तरह लिखवाया होगा। तो आप जाइए वहाँ पर देखिए अच्छे से, आप मान याद की वैल्यू याद करिए, वैल्यू याद करेंगे तभी आप लगा पाएंगे सवाल, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। अब उस तरह के सवाल आपको पूछे जाने हैं, तो आप देखिए। ठीक, जैसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश पूछ रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, आप देखिए 1 का 1 लिखेंगे, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा, 1 में से घटाएंगे 0, 1 जोड़ेंगे 2, 0। ये तो आसान सवाल था। मैंने आसानी लिया पहले।
ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया था कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश माइनस 2 sec स्क्वायर 45 अंश। तो tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 सेक। अच्छा, सेक का मान क्या होता है? जैसे साइन थीटा पढ़ो, साइन 45 का मान पढ़ेंगे 1 बटा कर्णिम 2, साइन का 60 अंश का पढ़ेंगे 1 बटा कर्णिम 2, तो इसका कर्णिम 2 होगा तो लिखेंगे कर्णिम में 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 का गुणा 2, फिर 1 आएगा माइनस 2 गुणे कर्णिम 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल भी आसान है। देखिए, सवाल में दिया साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। हमसे पूछा इसका मान बता दीजिए। बता देंगे, कोई समस्या नहीं। देखो, साइन 60 अंश का मान होता है कर्णिम 3/2, याद करेंगे तो बेहतर होगा आपको। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा दीजिए। कर्णिम 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, चूँकि हर बराबर है तो घटा दिए, 3 में से 1 गया 2/4 बराबर कितना जाएगा? 1/2। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा tan a बराबर, क्या कह रहा? tan a बराबर कर्णिम 3, दूसरा कह रहा cos a बराबर कर्णिम 3/2। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है ये कि a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी का निकाल देंगे। देखिए ना, tan a बराबर, आप ध्यान, अब इतना याद रखिए, ये tan की कितने अंश का मान है? ये tan कितने अंश का मान है? tan कितने अंश का मान है? tan 60 अंश का मान है। तो यहाँ से लिखिए tan तुलना करेंगे तो मतलब कोण की तुलना करेंगे, a बराबर कितना जाएगा? 60। इसे यहाँ पर देखिए, cos a बराबर, ये cos कितने अंश का मान है? cos 30 अंश का मान है, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है नहीं हो सकता, यहाँ पर b है, सॉरी b, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? b बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो a प्लस बी 60 प्लस 30 बराबर कितना? 90। ठीक है, याद होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए। इस तरह के सवाल तो बहुत पूछे गए हैं, जैसे इसमें पूछा था, बहुत आसान सवाल था, अब बहुविकल्पी में था। सेक थीटा बराबर था 2, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बताओ, सेक थीटा बराबर 2, सेक कितने अंश का मान 2 होता है? आप कहेंगे भाई 60 अंश का मान होता है, क्योंकि साइंस का 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 अंश का मान 2 होगा, तो सेक 60 अंश का मान है। तो यहाँ से तुलना करेंगे, थीटा बराबर 60 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। आपको 2-4 सवाल हम बता देते हैं अच्छे से यहाँ से। अब देखिए, तो हमसे कह रहा कि सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर लिखा cos थीटा। तो हमसे पूछ रहा थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए। निकाल लेते हैं थीटा का मान। थीटा का मान तो निकालना यहाँ पर आसान है। ठीक है, देखिए हाँ, थीटा का मान क्या होगा? cos मान कितना होता है? साइन पता है 1/कर्णिम, cos 45 1/कर्णिम, तो लिखेंगे 1/कर्णिम 2 का स्क्वायर माइनस 1 और बराबर लिखे cos थीटा। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और कर्णिम 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2, क्योंकि 1/कर्णिम 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाए, माइनस 1 बराबर हो जाएगा cos थीटा। 2 से खत्म, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बराबर हो जाएगा cos थीटा। बताओ cos कितने, 0 कितने अंश का मान है? 90 अंश का। तो यहाँ पर लिखिए cos 90 बराबर cos थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना जाएगा? 90। समझे? आगे देखो, कोई एक सवाल ये है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? 1 माइनस tan 30 अंश का मान आपको पता है 1/कर्णिम में 3 होता है, इसका स्क्वायर करिए
1 प्लस tan 30 का मान 1 कड़ी में 3, इसका स्क्वायर करिए। अब देखिए एक का स्क्वायर कितना आएगा, एक आएगा, 1 कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 आएगा। फिर एक तो इसे लिखेंगे, एक का स्क्वायर 1 और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3। तो 3 का गुणा 1 में 3 एक कम 3, 3 में से घटाएंगे कितना आएगा 2, 2/3, 3 एक कम 3, 3 एक 4, 4/3, 3 3 से खत्म हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो आपका आएगा 1/2। क्योंकि देखिए ऊपर का गुणा सबसे ऊपर, बीच का गुणा इसमें, यहाँ पर 1 बचा, 2 का गुणा 1 में 1 का गुणा, ठीक है 1/2। ये सब सवाल आसान है, तो आपको आना भी चाहिए। देखिए दूसरा सवाल ये है कि बताते हैं, देखिए ध्यान से समझिए इसे। तो इसमें क्या है, 2 tan है, तो 2 कहाँ गए भाई, अच्छा 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। वैसे एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला यहाँ पर नहीं हम देखेंगे, हम देखेंगे सवाल को, ठीक है, लगाएंगे तरीकों को देखने, मतलब जानेंगे क्या हुआ। 2 tan 30 का मान 1 कड़ी में 3 अभी बताएं, 1 बटे tan 30 का मान 1 कड़ी में 3, इसी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे, 2 एक कम 2 कड़ी में 3, और यहाँ पर 1 प्लस 1/3, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एक कम 3 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 कड़ी में 3 और बटे 3 एक कम 3 एक 4, 4/3, 2 से काटिए 2 दूना 4, तो आप 3 को ऊपर एकदम लाइए, 3 कम 3 और बटे 2 3 में करिए 2 कड़ी में 3, ठीक है ना। यहाँ पर 2 का गुणा बीच का गुणा बीच में होगा और उधर का उधर आ जाएगा। अब देखिए आगे, अब कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 से परिमेयकरण करिए, तो जब परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 कड़ी में 3, कितना आएगा 3 कड़ी में 3, और बटे यहाँ पर आएगा, कहाँ गए भाई, हाँ 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, तो 3 3 से कट जाएगा, बचेगा कड़ी में 3/2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा, tan, क्या कह रहा, कह रहा tan 30, tan 30, फिर कह रहा कोसेक 60, कोसेक 60, फिर कह रहा प्लस 60, tan 60, फिर क्या सेक 30, इसका मान ज्ञात कर दीजिए। सिंपल प्रोसेस है कि आप क्या करिए, बस वैल्यू रखना स्टार्ट कर, tan 30 का मान 1 कड़ी में 3, कोसेक 60 का मान, जैसे साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है, कोसेक 60 का मान 2 कड़ी में 3, tan 60 का मान कड़ी में 3, और सेक 30 का मान, चूंकि कास 30 का मान कड़ी में 3/2 होता है, उसका उल्टा 2 कड़ी में 3, ठीक है। अच्छा कड़ी में 3 से कड़ी में 3 गया, बचेगा 2 से 2 एक कम 2, ऊपर से गुणा ऊपर, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे 3, और प्लस यहाँ बचेगा 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 8/3, ये आंसर है, ठीक है। आसान सवाल से पूछे गए आसान सवाल, तो आसान सवाल ही लगा कर जाइए, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सवाल ही इस तरह के पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया कास ए बराबर कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, और हमसे कह रहा साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए, साइन 2a का, तो कास ए बराबर, कास कितने अंश का मान है, आप कहेंगे कास 30 अंश का मान है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश से तुलना करेंगे, तो यहाँ पर रख दिए साइन 2 गुणे 30 बराबर साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश क्या होगा कड़ी में 3/2। आसान है, आसान नहीं, आसान है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी अच्छा है। देखिए इस तरह के भी सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए, मतलब देखिए वीडियो को, आप फिर सवाल लगाने की कोशिश करिए। देखिए मैं अभी नहीं, अभी उम्मीद तो कम है, देखिए टेलीग्राम चैनल बना देंगे जल्दी, तो उस पर हमें सवाल आपको कुछ अच्छे से सवाल से 150 क्वेश्चन दे दूँगा, तो आप उसमें कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और बना कर दे देंगे। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं है, अभी तो आप सवाल यहीं से लगाइए, ठीक है ना। सवाल आपके पास क्या है, 5 कास स्क्वायर 60 अंश
प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और बटे में दिया है क्या, बटे में दिया साइन स्क्वायर 30 अंश और प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। देखिए आपको वैल्यू रखना है, तो वैल्यू कैसे रखेंगे आपको याद होना चाहिए, वैल्यू तभी रख पाएंगे। जैसे 5 का 60 अंश का मान, 60 अंश का मान 1/2 होता है, उसी का स्क्वायर करिए। एक बटा दो, इसी का स्क्वायर करिए। प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, कास 30 अंश का मान कर्डिम 3/2 होता है, सेक 30 अंश का मान 2 बटा कर्डिम 3 हो जाएगा, 2 बटा कर्डिम में 3। ये आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और समझ में आना भी चाहिए, क्यों कठिन तो नहीं है। 2 बटा कर्डिम 3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर करिए बटे, इसमें नहीं दिख रहा क्या लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर रखिए। प्लस कास 30 अंश का मान क्या होता है, कर्डिम 3/2, कर्डिम 3/2 का स्क्वायर रखिए। अब देखिए एक लाइन और लिखिए यहाँ पर, बराबर 5 गुणे 1/4, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4/3, कर्डिम 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 और बटे, यहाँ देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, और कर्डिम 3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा यहाँ पर 5/4, और उसके बाद यहाँ पर कितना है 4 गुणा 4 में 4 चौके 16/3 और माइनस 1 और बटे, क्योंकि हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, 3 1 4, 4/4, 4/4, 4 4 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। आप यहाँ पर क्या बचेगा आपका 5/4, इसके बटे 1 मानिए, नीचे तो कुछ बचा नहीं, 1 बचा है तो इस छोड़िए, 4 और 3 1 का LCM कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 12, 3 बार जाएगा, 3 बचे 15, 3 चौके 12, 4 बार जाएगा, 4 16 चौके 64 माइनस 1 का 12, 12 12 1 का 12। अब आप देखिए यहाँ से ध्यान से कि आप 15 64 प्लस वाला जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 6 1 7 79 और माइनस 12 और बटे 12, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 7 में से 1 गया 6 और बटे 12, मतलब आंसर कितना आएगा 67/12। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे कुछ सवाल बहुत बेहतरीन है, तो आपको मैं 1 2 सवाल और करवा देता हूँ, जिससे हमारी वीडियो कल बने, कि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। फिर भी देखिए ध्यान से, समझने की कोशिश करिए, सवाल ठीक ठाक हैं। ठीक है, इस तरह के ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में जो सवाल एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे तो आप फालतू में पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि सवाल इस तरह के ही पूछे जा रहे हैं, आसान आसान सवाल बहुत। ठीक है, आप देखिए आगे यहाँ क्या लिखा है भाई, 5 का 60 अंश, क्या लिखा 5 कास स्क्वायर 60 अंश, फिर लिखा प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, और फिर लिखा प्लस कास स्क्वायर 90 अंश, 90 अंश। ठीक है, हमसे कह रहा है इसका मान ज्ञात कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, सेम तो सवाल नहीं पिछला वाला क्या नहीं। ठीक है, तो आप बस वैल्यू रखिए, 5 का 60 अंश का मान 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस 4 सेक 30 अंश का मान कितना होगा 2 बटा कर्डिम 3 माइनस tan 45 अंश का मान क्या होगा 1 स्क्वायर, और प्लस कास 90 अंश का मान कितना होगा 0, उसका स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर उसका नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देखिए 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 2 का स्क्वायर भाई कितना होगा 4 और कर्डिम 3 का 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 0 का मतलब ही नहीं हटाइए, तो 5 1 कम 5, 5/4, 4 चौक 16, 16/3 और माइनस 1। वही सवाल सेम आगे क्या, 4 3 है 12, मतलब सेम होगा 4 3 12, 3 3 5 15 प्लस 3 चौके 12, 4 16 चौके 64 और माइनस यहाँ पर 12, तो 5 4 9 और फिर 6 1 7
79 आया ना भाई, 79 माइनस 12 और बटे 12, 79 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ से 2 घटाएंगे, 77, 67, हाँ 67 आ जाएगा, 67 बटे 12। शायद पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर 67 बटे 12 था। कहाँ सवाल लेकिन सेम नहीं, सवाल अलग अलग है। उम्मीद करते हैं आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे कि हाँ सवाल अलग अलग है, ठीक है। और कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें हम करवा सकते हैं आपको, लेकिन अब कुछ हाँ 2-4 सवाल और करवा देते हैं, उसके बाद आप, या 1-2 सवाल हो सकता है करवा दें, उसके बाद आप घर से कल ही, मतलब कल आपको बताएंगे कि हाँ कल 2-4 10-15 सवाल 20 सवाल और बता देंगे कल, ठीक है। सवाल तो हम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं इसमें, एक सवाल आपको बताते हैं। देखिए जैसे एक बार एग्जाम में पूछा था ये सवाल, अच्छा सवाल है, लेकिन उस सवाल तो हम बाद ही में बताएं तो बेहतर होगा कि कैसे tan 1 tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे करते करते 89 तक जाता है। तो 90 माइनस थीटा वाला जब बताएंगे तो उसमें बता देते हैं, क्योंकि अभी तो हम फार्मूला तुमने बता ही दिया, फार्मूला आप याद करिए और कोशिश करिए कि आप मतलब तैयारी को आप बेहतर करें। मतलब हम ये चाहते हैं कि आप जैसे अच्छे से पढ़ें, ना कि केवल मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो फ़ायदा कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो आप जाइए अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन जैसे अनसॉल्व से देखिए, सॉल्व करिए, ठीक है। धन्यवाद। आप अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद एक और बात, और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे आपको अच्छे अच्छे चैप्टर, देखिए आप अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको जस्ट चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, जब मिक्स करवाऊंगा तो आपको बेहतर दिमाग आपको खुलेगा कि मैंने फार्मूला और क्वेश्चन, जिससे हमारा टारगेट है कि 1 महीने में लगभग मिड जनवरी या फिर लास्ट जनवरी से पहले 20 जनवरी तक हम कंप्लीट करा दें सिलेबस। उसके बाद 20 जनवरी के बाद हम करेंगे बनाएंगे सीरीज, तो वहाँ पर हम जैसे बोर्ड पर ही बताएंगे, अच्छे से सवाल लाएंगे, प्रोजेक्टर हमारे पास है, माइक केवल खरीदना है, तो उसके हिसाब से मैं आपको अच्छे से वहाँ पर समझा दूंगा, बेहतर तरीके से आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा 20 दिन 25 दिन, तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों में और वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।